फारबिसगंज नगर परिषद में तकरीबन 237 करोड़ के पुनरीक्षित नप बजट को मिला अनुमोदन। नमस्कार, सबसे लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहब। बात आज हो रही है फारबिसगंज नगर परिषद का जो बजट है, वो बजट को लेकर कल शनिवार को बैठक हुई। उस बैठक में 236 करोड़ 73 लाख रुपए के बजट को अनुमोदन किया गया है। इसको आगामी 6 अप्रैल को होने वाली बैठक में, विशेष बैठक में पारित किया जाएगा। खास बात यह कि बैठक में जो 235 करोड़ 73 लाख 27,600 की राशि का पुनरीक्षित बजट सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है, यह पिछले वर्ष जो तकरीबन 120 करोड़ की राशि थी उसको बढ़ाकर 116.73 करोड़ लाख ज़्यादा किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यह बजट में प्रावधान किया गया है, आगामी 6 अप्रैल को नगर परिषद फारबिसगंज की जो विशेष बैठक आहूत की गई है, उसमें इस पुनरीक्षित नप बजट को पारित किया जाएगा। इसके साथ ही जो इस संदर्भ में बातें हुई है, बताया गया है कि नगर का सर्वांगीण विकास और आम लोगों के हितों की रक्षा के दृष्टि से यह बजट संतुलित बजट है और 25% गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं हेतु उपयोग में करनांकित करने का प्रावधान किया गया है। यह जो बजट है, यह खास बजट है। इस बजट में 2023-2024 के लिए लैंडफिल साइट, जमीन क्रय मद में 4 करोड़, भवन मद में 3 करोड़, वार्ड सभा कक्ष हेतु 3 करोड़, गंदी मलिन बस्ती सुधार योजना के लिए 1 करोड़, शहर में पार्किंग हेतु 2 करोड़, पार्क के लिए 4 करोड़, अशोक सम्राट भवन के लिए 1 करोड़, जल जीवन हरियाली मद में 1 करोड़, खास बात शवदाह गृह हेतु 1 करोड़, बाजार निर्माण के लिए 1 करोड़, रैन बसेरा हेतु 2 करोड़, आश्रय स्थल के लिए 2 करोड़, वेडिंग जोन के लिए 1 करोड़, ओल्ड एज होम मद में 1 करोड़, सड़क एवं पुल निर्माण में 24 करोड़ 50 लाख, सीवरेज एवं ड्रेनेज हेतु 30 करोड़, जलमार्ग हेतु 16 करोड़, सार्वजनिक लाइट व्यवस्था मद में 2 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। वहीं दूसरी ओर देखें कि इतना भारी भरकम जो 236.73 करोड़ के पुनरीक्षित नप बजट का अनुमोदन मिला है, जो आगामी 6 अप्रैल को विशेष बैठक में पारित हो भी जाएगा। लेकिन क्या पूर्व में जो बजट मिलते रहे हैं फारबिसगंज नगर परिषद का, उसका उपयोग हुआ है या बंदर बाट हुआ है? आइए चलिए इससे जुड़े एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सद में ढेर सारे राज छुपे हुए हैं। मैं आपको राज दिखाऊं तो ये जो सूखा गीला उठाने के नाम पर खरीद कर ली गई तत्कालीन जो गुंजन सिंह की बोर्ड ने यो दीपक कुमार के कथित मिलीगत से आज भी यह नगर परिषद की शोभा बढ़ा रहा। रिक्शा ही नहीं, जो ये आप देख रहे हैं नगर परिषद में ऐसे तमाम वाहन हैं जो कूड़े कचरे में फेंके हुए हैं नगर परिषद। हाँ, ये बात अलग है कि पूर्व में जब 2008 में कुशवाहा त्रासदी हुई थी, उसके बाद भारत सरकार काफी कुछ यहाँ दिया था, तो वो भी खराब हालत में पड़ा हुआ है। तो अभी जो नया बोर्ड आया है, इसको भी देखना होगा कि जो लूट खसोट पिछले बोर्ड ने किया, उस पर क्या कार्रवाई होगी। ये नगर परिषद की कमान बीना देवी के हाथों में अब आ गई है और नूतन भारतीय उपाध्यक्ष हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब उनका कैबिनेट
अब आ गया है, कैबिनेट पूरी तरह से बन गया है। हमने जो ये बना हुआ है शौचालय, ये कभी खुला भी नहीं और इसके पैसे उठ गए। तो ऐसे ढेर चीज है। ये सेक्शन मशीन है, ये भी मशीन खरीदे गए थे गुंजन सिंह के कार्यकाल में। तो इस पर भी जांच होनी चाहिए कि वाहन केवल कमीशन के लिए खरीद लिए जाते हैं नगर परिषद में। जब यहाँ पर चंदा जायसवाल की बोर्ड थी उस समय भी जो 200 स्टील के जो सूखा और गीला कचरा के लिए डब्बे खरीद लिए गए 47.5 लाख रुपए की लागत से, जिसका कि ये अभी IDMST योजना के तहत जो मैरिज हॉल है इसका शिलान्यास जाकिर अनवर बैराग जब विधायक थे और सुनीता जैन अध्यक्ष थी 2003 में तो ये किया गया था। वो अभी आप विवाह भवन जो है कूड़े कचरे के बाजार में तब्दील है, विवाह भवन का लाभ लोग नहीं उठा सके हैं। इसके अलावा जो 47.5 लाख रुपए की कीमत से जो स्टील डस्टबिन खरीदे गए थे वो डस्टबिन आप देखिए कूड़े कचरों में फेंका गया है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। केवल कमीशन के लिए जो खरीद लिए गए वो आज भी कई वर्षों के बाद शोभा बढ़ा रहा। आखिर क्या वजह है कि जनता की गाड़ी कमाई? यहाँ देखिए आप, ये जो विवाह भवन है ये कूड़े कचरों के बाजार में तब्दील है। यहाँ पर जानवरों ने अपना घर बना लिया है और शोभा बढ़ा रहा है नगर परिषद की। नगर परिषद में विकास कार्यों में लूट खसोट केवल कमीशन के लिए खरीद लिए जाते हैं सामान और उसका उपयोग नहीं होता है। तो जनता की गाढ़ी कमाई की जो लूट हुई, अब देखिए कि यह जो विवाह भवन 2003 में बना ये विवाह भवन गोदाम बनकर रह गया है। तो फारबिसगंज नगर परिषद में अब जो नई सरकार बनी है उस सरकार को देखना होगा कि पिछले घपले घोटालों के दोषी कौन थे। फिर फारबिसगंज नगर परिषद को नरक परिषद क्यों कहा जाता है? इस नरक परिषद को नगर परिषद में लोगों के विकास के हितों में कब खोला जाएगा? हो सकता है बिना भी फिर से चुन के आई हैं। तो हालांकि चुनाव को लेकर कुछ संदेह मामला न्यायालय में चल रहा है, वो अलग बात है। नया अध्याय फारबिसगंज नगर परिषद में शुरू होगा तो देखना होगा कि फारबिसगंज नगर परिषद जो जिनका कि विवादों से हमेशा नाता रहा है, अब नए चेयरमैन के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है स्थायी समिति की, और इस कमेटी में मोहम्मद इस्लाम, गणेश शाह, गणेश गुप्ता और इसके अलावे जो सरदार मनोज सिंह को लिया गया है कैबिनेट में। तो देखते हैं, हालांकि ये देखिए सामने ये हल्की मरम्मत के चलते जो 2008 कुशहा त्रासदी के समय काफी कुछ मिला था ये केंद्र के तरफ, वो थोड़े से खर्च में इसको बनाया जा सकता है, लेकिन पिछली बोर्ड गुंजन सिंह ने इसको नहीं बनाया और उन्होंने एक नया जेसीबी खरीद लिया। जेसीबी इसलिए खरीदा गया कि इसमें मोटे कमीशन उनको मिले हैं। तो कमीशन का खेल जो होता है फारबिसगंज नगर परिषद में काफी पुराना है। कमीशन के लिए सामान खरीद लिए जाते हैं, फॉगिंग मशीन खरीद लिए गए, लेकिन फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, नालों में कूड़े कचरे का अंबार है। खुद नगर परिषद जो शहर की सफाई करता है उसके मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने कूड़े कचरे का अंबार है, इसे खुद सफाई की जरूरत है।